हमने ये बात की कि दुनिया हमें किस नज़र से देख रही है। खुदा की कसम दुनिया हमें एक कार्टून की नज़र से देख रही है। क्या आप अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए इंडिया के साथ मिलजुल के रहने के लिए तैयार हैं? आप मोदी की हुकूमत को भी कबूल करने को तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार हैं। मोदी साहब ग्रेट मैन क्या कर रही हैं। मोदी कोई बुरा इंसान थोड़ी है। अगर ये सारे लड़के हमारे पढ़े लिखे होते तो यार दुनिया में कोई कुछ तो होता। हमारे जो वजीर आजम थे उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की कि हमारे बच्चे पढ़े। हिंदुस्तान में क्या होता है, जो बच्चा नहीं पढ़ रहा होता ना, यकीन माने घरों से लेने आते हैं बच्चों को। ये मुझे वो बता रहे जो हिंदुस्तानी दोस्त है जिनसे मेरी अक्सर चले ये देखने वाले जो इंडिया से देख रहे हैं बताइएगा। मुझे नहीं लगता कि इतना एडवांस सिस्टम हो गया है कि भाई जो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है। मैंने आपको बहुत बार चैलेंज किया है, इस बार फिर चैलेंज कर रहा हूँ कि बच्चे को घर से लेने आते हैं जो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा। इवन के जिस बच्चे की एज हो गई है 4-5 साल, उसे घर से लेने आते हैं और स्कूल में उस बच्चे को खाना भी फ्री मिलता है, किताबें भी फ्री मिलती हैं, कपड़े भी फ्री मिलते हैं। अगर वहाँ के स्कूल्स का माहौल देखा जाए तो कैसे? मैं भारत गई भी हुई हूँ, 3-4 दफा गई हुई हूँ, भारत होकर आई हुई हूँ। और उधर का आप स्कूल्स की पढ़ाइयों का निज़ाम अगर देखें ना, जितनी वहाँ की सख्ती है वाले, वो ऐसे ही नहीं फर इंग्लिश बोल रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं फर आगे बढ़ रहे हैं हर मामलात में। उनका तालीमी निज़ाम अच्छा है। स्कूल में देते थे बच्चों को, 3 साल का बच्चा घर से उठा कर लेके जाते हैं। वाकई? हाँ वाकई। और गांव के, शहर के नहीं, हाँ गांव में स्कूल और खिचड़ी वगैरह जो बच्चे खाते हैं वो छोटे छोटे को देते हैं और घर से खुद उठा के लेके जाते हैं। खुद उठा कर लेके जाते थे कि पढ़ो आकर? हाँ कर पढ़ो। आपका क्या नाम है? आयशा मुस्तफ़ा। आयशा मुस्तफ़ा। आप कहाँ से हैं? सऊदी। सऊदी अरब? क्योंकि सऊदी में इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है पढ़ने के लिए, तो यहाँ आने का सोचा और इसके बारे में पता चला। जैसे कि अभी आपने बताया कि इंडिया में उन लोगों के पास स्पेस में जाने के लिए काफ़ी गैजेट्स हैं, अपने बच्चों को ज़ाहिर सी बात है एजुकेशन दे रहे हैं, उनके वहाँ पे प्रॉपर एक निज़ाम है पूरा। उनके स्कूल्स के अंदर, तालीमी इदारों के अंदर भी गैजेट्स यूज़ हो रहे हैं। हमारे यहाँ पे क्या है, अगर मैं अपनी सतह अपनी एजुकेशन की बात करता हूँ, या अभी भी अगर हम गवर्नमेंट लेवल पे जाएँ स्कूल्स के अंदर, एक छोटी सी लैब है साइंस की, जहाँ पे भी उन्होंने एक मरा हुआ एक मेंढक रखा होता है पिछले 10 साल से, उसी के ऊपर ही हर बंदा आता है, एक्सपेरिमेंट करता है। आप केमिस्ट्री के लैब में चले जाएं, उनके इंडियन स्टूडेंट्स का पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ आपको क्या लगता है कौन ज्यादा लाइक है? उनके स्टूडेंट्स को असल में मिलती हैं अपॉर्चुनिटीज़। उनके स्टूडेंट्स जो हैं उनको उनकी पढ़ाई में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो कि हमारे पास नहीं है, ना हमें सिखाई जाता है। उनको खड़े होकर प्रेजेंट कैसे करना है वो सिखाया जाता है। मैंने देखा कि इंडियन स्टूडेंट्स में थोड़ा सा स्किल्स की तरफ ज़्यादा है, वो लोग स्किल्स पे काम करते हैं। बात की छोटा बच्चा भी है ना, उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो एक जो बच्चा ग्रेजुएशन हमारा कर रहा है उससे ज़्यादा। So I was there for a month. I was in a city that's called Nasik, which is 5 hours away from Mumbai, and the hospital was a university campus that had the hospital attached to it. So all the students lived within campus, and we were there for a month. I was with a group of other international students, which was a complete coincidence. Like you never know when you do these placements. YouTube का CEO देख लो, Facebook का CEO देख लो, और जितने बड़ी कंपनियां देखते हो, इंटरनेशनल मैं बात कर रहा हूँ, तो सबके CEO इंडिया के होने के होगा। तो उधर की जो पढ़ाई है ना, उससे मैं इतना मुतासिर हूँ ना कि बहुत अच्छी एजुकेशन है उधर की। सिस्टम आपको मुतासिर? अगर जैसे हम कहते हैं यहाँ से यूके पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, ठीक है, अगर मैं मेरे बस में हो और मुझे वीज़ा दें, मैं इंडिया पढ़ने के लिए जाता जी, जितनी उधर अच्छी क्वालिटी एजुकेशन है। तो दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जो हमेशा से दुनिया के लोगों को दिलों में खास जगह बनाता आया है। हमारे यहाँ के कल्चर, त्योहार, खान पान और एजुकेशन ने हमेशा विदेशी लोगों को अपनी ओर खींचा है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि स्पेन की लड़की भारत के मेडिकल पढ़ाई करने आई मुंबई में, और वो यहाँ के MBBS की पढ़ाई कर रही है। उसने अपने अनुभव में कहा कि भारत में आकर उसकी सोच पूरी तरह से बदल गई। उसने सुना था कि भारत एक गरीब देश है, यहाँ के लोगों के पास खाने तक का नहीं होता है और एजुकेशन सिस्टम तो इतना खराब है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पहुंची, उसने यहाँ के असली भारत देखा, जहाँ के लोग इतने प्यारे, कल्चर इतना रंगीन और एजुकेशन इतना एडवांस की। उसने खुद ही कहा कि भारत को हमेशा लूटने और दबाने की कोशिश किया गया है। भारत का एजुकेशन सिस्टम आज इतना आगे निकल चुका है कि सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि गल्फ कंट्री जैसे सऊदी अरब से भी लड़कियां यहाँ पढ़ाई करने आती हैं, क्योंकि यहाँ की पढ़ाई में सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि प्रैक्टिकल और टेक्नोलॉजी की बेहतरीन मेल सिखाया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में वहाँ के मदरसों में बच्चों को साइंस टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि जाहिलियत, नफरत का सबक
पढ़ाया जाता है। दोस्तों, भारत का एजुकेशन सिस्टम कोई नया कमाल नहीं है, ये तो हमारी पुरानी परंपरा है। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय में हजारों साल पहले दुनिया भर से लोग यहाँ पढ़ाई करने आते थे। को हम रिलेट कर रहे हैं इंडियन एजुकेशन के साथ, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी एजुकेशन ज्यादा बेहतर है कंपैरेटिवली इंडियन एजुकेशन, या इंडियन एजुकेशन ज्यादा बेहतर है? इंडियन एजुकेशन ज़्यादा बेहतर है। आपको ऐसा क्यों लगता है? इसलिए कि हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग बैकवर्ड इलाकों में रहते हैं जो कि अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं, उनमें शौक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ऑक्सफोर्ड कोर्स खत्म कर दिया है, जो इंग्लिश मीडियम में था उसको उर्दू मीडियम में कर दिया गया, जिससे बच्चों की पढ़ाई को काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उर्दू मीडियम सिस्टम हो गया सारा, और पहले इंग्लिश में छोटा बच्चा इंग्लिश में बात करता था, इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर करता था, वो अब सारा उर्दू में कर दिया गया है। ठीक है, इसका बड़ा नुकसान हुआ है हमें इस चीज़ का। इससे आगे मैं हमारा देखें, इंडिया का जो स्टैंडर्ड है ना, वो आज से 10 साल 20 साल पहले भी जो था ना, वो हमारे से बहुत ऊपर है। उनका मैं बताया कि एक स्वीपर भी जो है ना, वो भी पढ़ा लिखा बंदा है। इतने मियारी क्यों है और हम क्यों नहीं? उनका ये मैनेज यही है कि उनको अपनी आवाम को वो पढ़ाई की तरफ बहुत करते हैं। गवर्नमेंट भी कर रही है, आवाम भी उनको कि भाई आप इंडिया का जो इंसान बंदे इंडिया के हैं ना, वो पूरी दुनिया में फेमस है। वैसे ही दुबई देख लें, अरब ममालिक उधर इस पाकिस्तानी से इंडियन और अच्छी पोस्ट पे। दुबई क्या, पूरी यूरोप दुनिया के किसी भी खित्ते में चले जाएं, इंडियन आपको जो है ना, उनके बहुत स्टैंडर्ड है। पाकिस्तानी से हैं, पर यहाँ इंडिया का बहुत ऊपर है निज़ाम। अब इस वक्त अगर जो आप मामूली सा बांग्लादेश जो है ना, इस वक्त वो बहुत ऊपर जा रहा है इकोनॉमी। हाँ जी, क्या लगता है आने वाले टाइम में हम अपने बच्चों को वो नॉलेज दे पाएंगे, वो एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएंगे? पर यहाँ का निज़ाम नहीं, कोई निज़ाम थर्ड क्लास है। यहाँ का अवाम का भी निज़ाम थर्ड क्लास है, गवर्नमेंट भी थर्ड क्लास है, क्योंकि करप्शन बहुत है ना, हर इदारे में करप्शन है। छोटे से छोटा बंदा भी जो है ना, वो गवर्नमेंट के किसी भी इदारे में चले जाओ, प्राइवेट भी, बड़े बड़े स्कूलों में, इधर उधर, वो सब पता क्या, वो अपनी जेबों को देखते हैं, बस किसी को नहीं देखते। सिस्टम चल रहा है, वो ऑटोमेटिक एक चीज़ खोल दी है। ग्रो कर चुका है इंडिया हमारे से ज्यादा या नहीं? कुछ चीज़ों में कर चुका है, कुछ में नहीं कर चुका। अच्छा ठीक है, कुछ चीज़ों में कर चुका है, कुछ में नहीं। जिनमें नहीं किया वो मुझे एक बता देंगे? हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। हमारा एजुकेशन सिस्टम उनसे अच्छा है। ये आपका ख्याल है या फिर ये एक ऑथेंटिक आपको कहीं से? ऑथेंटिक ख्याल है, हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, उनसे अच्छा है। लेकिन उनका एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, ये आप जाके नेट से रिसर्च करिएगा। इंडिया में अपनी मेडिकल की फील्ड की बात करूं, इंडिया का जो नीट का टेस्ट है, पाकिस्तानी अगर एक बच्चा नीट का टेस्ट दे देना, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान का जो टॉपर होगा मेडिकल का, वो भी नीट का टेस्ट दे सकता है। यानी इंडिया का टेस्ट वो क्लियर नहीं करना, वो हाई लेवल उनका एजुकेशनल लेवल बहुत लेवल का है, नेक्स्ट लेवल है उनका। उनकी सीट्स, उनके पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन सीट्स भी ज्यादा है मेडिकल की। अच्छा, एक चीज, कुछ लोग कहते हैं यार आप लोग बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हो कि इंडिया आगे निकल गया, इंडिया आगे निकल गया। उनकी आबादी देखो, इतनी आबादी है, डेफिनेटली वो इसलिए आगे निकल रहे हैं। क्या आबादी की वजह से सिर्फ आगे निकलते हैं? मैं आपको बताऊं, आपने उसकी बात की कि यहाँ पे मजहब और जो मदरसा तालीम हमारी बहुत ज़्यादा फेमस है। अभी पिछले दिनों भारत के मदरसे के तालिब इल्मों ने रॉकेट लॉन्च किया है, मतलब पानी से जो है ना चलने वाला एक रॉकेट बनाया है। अब आप मुझे बताएं, यहाँ का मदरसा जो तालीम है वो किस काम में जाना जाता है? तो आपको भी बेहतर पता है, वो पूरी दुनिया में जो एक परसेप्शन बना हुआ है पाकिस्तानी मुस्लिम का, जो मदरसों में पूरी दुनिया में ओवरऑल, वो तो सबको ही पता है कि हम ऐसा क्या मदरसों में जाने जाते हैं। यहाँ पे भी रॉकेट कोई बनते हैं? सर मुझे नहीं पता, मगर वो हो सकता है बनते हो। सही, किसके ऊपर गिराने के लिए बनते हैं ये नहीं पता, मगर बनते तो हो। As a medical student and to be taught by doctors and teachers and students in that university in particular. So I'm just, yes, you have a wonderful country. It has such a rich culture. It has such rich spirituality. हम थे पढ़ते थे तो कोई नहीं आता था। वही तो हमारे यहाँ तो भाई ऐसी चीजें नहीं होती यार। ये आज मैं इंडिया में पहली दफा देख रहा हूँ कि मैं खुद शॉक हो गया देखकर कि एक IAS ऑफिसर स्कूल पे छापा मार है। और साथ मैंने ये भी देखा कि भोजन तैयार करने वाली औरतें रखी हुई है, खाना तैयार कर 5 बच्चे हर औरत के पास है। जिस वक्त मैट्रिक किया, मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस वक्त हम लैब के अंदर जाते हैं, हमारा दिल नहीं करता था लैब अटेंड करने को। क्यों? एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। मेंढक के ऊपर किया हुआ है। अगर हम देखें तो मेंढक से कॉकरोच पे आने के लिए हम लोगों को 2 साल और लगाने पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो हम मतलब इतना बोरिंग लेक्चर, और जो वहाँ पे पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, इवन के अब भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल में सेम यही लेवल है, कोई तब्दीली नहीं आई। आप कह सकते हैं 19 से 20 का फर्क पड़ा होगा, लेकिन हमें इस वक्त 19 से 20% फर्क की जरूरत नहीं है। हमें 100 to 200 600 मतलब हमें डबल ट्रिपल मेहनत की जरूरत है सबको, लेकिन इनिशियल लेवल पे नहीं। गवर्नमेंट इंडिया और पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में की बात करें, कोई फर्क नजर आता है आपको? साफ ज़ाहिर है वहाँ पे वो बहुत तरक्की कर रहे हैं, हमसे आगे हैं। ठीक है, इंडिया वाले हमसे आगे हैं। ठीक है ना, कोई कैसे आगे देख लें,
वो मेहनत करके उन्होंने मेहनत की, सर्च किया, उन्होंने रिसर्च की, ठीक है ना, रिसर्च करने के बाद वो आगे बढ़े हैं। ठीक है, हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं। देखिए लिटरेसी रेट भी इस टाइम इंडिया का बहुत ज़्यादा है, हमसे तो बहुत ज़्यादा है, और दुनिया को लीड कर रहा है, बीट कर रहा है वो। इवन उसको प्रेसिडेंसी भी दी जा रही है, यूएन के अंदर उसको सलाम भी किया जाता है, मतलब एक मुकाम बन गया है। इंडिया नाम सुनते ही किसी भी बाहर जब कोई बंदा जाता है तो उसको अप्रिशिएट किया जाता है, उसको प्रायोरिटी दी जाती है, बट एज कम्पेयर टू पाकिस्तान